क्वेश्चन बैंक की अलग से पीडीएफ मिल जाएगी 2-3 पेज की, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन होंगे पूरे सिलेबस के अंदर। ऑडिट रिपोर्ट क्वेश्चन बैंक देखेगा। पहला क्वेश्चन ये है, आपके स्क्रीन पे लेकर आइएगा प्लीज, स्क्रीन लेकर आइएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन को रीड करूंगा, आप मुझे बताइएगा कि आपको कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया। आंसर आपको अपनी बुक से ही फ्रेम करना है, क्योंकि आरटीपी एमटीपी के आंसर में पूरा कंसेप्ट आईसीआई एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, द ऑडिटर रिपोर्ट shall include a section with the heading responsibility of management for the financial statement. Essay 200 explain that the premise relating to the responsibility of management and where appropriate those charged with governance on which audit is conducted in accordance with essay. Explain. बताओ क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ ली है। यहां पे 2 पॉइंट लिखे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल बनाने की है प्लस गोइंग कंसर्न, लेकिन आपकी किताब में कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है, आपको चारों ही लिखने हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए ट्रू एंड फेयर व्यू इज ए मैटर ऑफ ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांस ऑफ ए केस। कि आप जो भी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, कि वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं, ये ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है। In order to ensure true and fair view, the auditor has to review certain points. ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है, आपको कुछ सर्टेन पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। मेंशन एनी सच 5 पॉइंट्स इन ब्रीफ। आप कोई भी 5 पॉइंट बता दीजिए। बताओ इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो। ट्रू एंड फेयर व्यू कब होगा? जब फाइनेंशियल आपका मिसस्टेटेड नहीं होगा। तो आप इसके पॉइंट मिक्स करके लेकर आ सकते हो, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबडी। और आप ओपिनियन फ्रेम करते टाइम क्या देखोगे, दोनों के पॉइंट मिक्स हो जाएंगे। ये क्वेश्चन का आंसर देखिए, कहता है ट्रू एंड फेयर व्यू हम कब बोलेंगे, मतलब फाइनेंशियल आपका मिसस्टेटेड नहीं है, कब बोलोगे आप ऐसा? नंबर 1, द एसेट आर नीदर अंडरवैल्यूड और ओवरवैल्यूड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एसेट का वैल्यूएशन ठीक है। नो मटेरियल एसेट इज ओमिटेड, किसी भी तरह का कोई ओमिशन। ये पॉइंट दूसरे तरीके से फ्रेम किया गया है, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी में। द चार्ज इफ एनी ऑन एसेट आर डिस्क्लोज। चार्ज मतलब आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो चार्ज भी आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया हुआ है। मटेरियल लायबिलिटी शुड नॉट बी ओमिटेड, मतलब 2 पॉइंट इसने बनाए एसेट के ऊपर कि एसेट पूरा है, फिर वो कह रहा है लायबिलिटी भी हमने पूरी अच्छे से मेंशन की है। The profit and loss account balance sheet disclose all the matter required to be disclosed. Accounting policies have been followed consistently, और कोई भी exception है, नॉन रेकरिंग आइटम है, उसको भी आपने सेपरेटली डिस्क्लोज कर दिया है। What do guys you can do? This is question number 2. आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं कि भैया इस क्वेश्चन को मैं आखिरी में वापस से करने वाला हूं, या फिर आप अपनी बुक में अगर स्पेस है तो ट्रू एंड फेयर व्यू के टाइम पे ऑडिटर क्या क्या कवर करता है, दोनों का मिक्स क्वेश्चन है ये। तो मेंशन एनी 5 पॉइंट आप अपने वहां पे लिख लीजिएगा। आपके क्वेश्चन बैंक में कवर है, अभी आप सिर्फ नंबर लिख लो, या अपने चैप्टर के साथ लिख लो कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बाद में देखना चाहिए। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। आगे चले, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आप देखिएगा आपको क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, ठीक है? क्योंकि ऑडिटिंग के अंदर आंसर से ज्यादा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझना इंपॉर्टेंट है। In order to form the opinion as required by SA 700, the auditor shall conclude as to whether the auditor has obtained a reasonable assurance. देखो टेक्निकली तो मुझे पहली बार में क्वेश्चन बैंक नहीं करवाना चाहिए, इससे क्या होगा ना, आपका जजमेंट यूज नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको मॉड्यूल 1 का नहीं करवाया था। आप खुद रीड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इन ऑर्डर टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन एज रिक्वायर्ड बाय SA 700, the auditor shall conclude as to whether the auditor has obtained reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Explain the conclusion that the auditor shall take into account. Also explain the objective of auditor as per SA 200. आंसर बताइए, हैंड रेज करके बताना। हाँ, गलत।
ठीक है, नहीं आंसर मत बता, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। दूसरा, नहीं आंसर मत बता, दूसरा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें उसने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी? दूसरा क्वेश्चन कौन सा है किताब का? हाँ जी, कौन बताएगा, कौन सी दो बातें हैं? हाँ, यस, एब्सोल्युटली राइट। भाई दो बातें बतानी है आपको, एक तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव और दूसरा फॉर्म द ऑडिट ओपिनियन, जो आपने ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में किया है। क्लियर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड बडी एनीबडी नहीं पूछा यहां पे। क्लियर था सबको ये क्वेश्चन? चलो जी आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो कितना प्लेन क्वेश्चन है। व्हेन डज एन ऑडिटर इशू अनक्वालिफाइड ओपिनियन एंड व्हाट डज इट इंडिकेट? अनक्वालिफाइड ओपिनियन मतलब अनमोडिफाइड ट्रू एंड फेयर कब दोगे? व्हेन ऑडिटर ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जो ऐसे 700 का पहला पार्ट है वो आपको यहां पे दिया गया है कि कब आप ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। आगे चलें। द ऑडिटर shall form an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with applicable FRF. Please explain. सेम क्वेश्चन है क्या? फॉर्म एन ओपिनियन। और ये नए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो क्या ये नया क्वेश्चन हुआ? ये पुराना ही क्वेश्चन है, फॉर्म एन ओपिनियन। तो देखो बच्चे बोलते हैं सर पूछा क्या है, इसने आखिरी में एक्सप्लेन लिख दिया। अरे भाई ऐसे ही आएगा ऑडिट का क्वेश्चन, कहीं से भी एक लाइन उठा के डाल देगा, कहेगा क्या? एक्सप्लेन। आपने वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, बस सिंपल सी बात है। तो यहां पे क्या पूछ रहा है? फॉर्म एन ओपिनियन, व्हाट ऑडिटर विल कंसिडर। तब ये देखो यहां पे कितने पॉइंट दिए? 3। क्या सर हम पेपर में 3 ही लिखेंगे? ना भाई, आपने वो 7-8 पॉइंट सारे लिखने हैं। 6th क्वेश्चन देखिए। G and Associate are the statutory auditor of R Limited, a company engaged in the business of manufacturing of blankets. The audit has completed the audit. The auditor has completed the audit and is in the process of forming an opinion on the financial statement for the year 22-23. CAL, the engagement partner, wants to conclude that the financial state, whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, what factor he should consider to reach the conclusion. रुको जी, हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन है? फॉर्मिंग एन, अब तो समझ आ गया उस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस। कौन सा क्वेश्चन है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन। सर यहाँ पे एसेस का नाम लिखा हुआ है, ये आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है? एसेस के नाम आपको नहीं लिखने हैं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, 7 पॉइंट लिखने हैं आपने वही। लो जी अगला क्वेश्चन। एक्सप्लेन क्लियरली द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स। आगे चलें। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर is not a substitute for disclosure in the financial statement. Rather, communicating CAM in the audit report in the context of audit, having formed an opinion on the financial statement as a whole, analyze. बताओ बताओ कौन सा? नॉट ए सब्सटीट्यूट। आगे पीछे की बातें इसने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, ठीक है जी। एक पॉइंट तो देखो खुद ही बता रहा है कि वो डिस्क्लोजर के लिए नहीं है, इसका मतलब बाकी 3 अब आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है जी। 9th, Mr. A was appointed as an auditor of X Limited. Advise him about the consideration which Mr. A shall take into account while determining CAM. कौन सा क्वेश्चन है? डिटर्मिनेशन ऑफ कैम, कि कैम को जब डिटरमाइन करेंगे तो क्या क्या देखोगे? हाई रिस्क, जजमेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट, ठीक है जी। क्लियर है बेटा? नवंबर, आईटीपी, एमटीपी, ऑडिटिंग के अंदर आईसीआई चाहे कितनी भी लंबी चौड़ी केस स्टडी बना ले, आंसर उसका बहुत छोटा ही होगा और डायरेक्ट होगा। लो जी, ऐसे 705 का क्वेश्चन आता है। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द डिसीजन of the auditor regarding which type of modified opinion is appropriate. न्यू स्टडी मटेरियल में डाला है, हालांकि सेम क्वेश्चन रिपीट है। क्या कह रहा है? कौन से फैक्टर आपको कंसिडर करने, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या ओपिनियन दूं मैं, मॉडिफाइड दूं या नहीं दूं। बताओ इसमें क्या लिखेंगे? अब ये ना मजेदार क्वेश्चन है, मतलब इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है किताब के अंदर, मतलब ये डायरेक्ट हेडिंग नहीं है,
आंसर किताब में हेडिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या लगाना पड़ेगा? जजमेंट। दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है ये। तो यार अब आपके सामने तो आंसर है इस क्वेश्चन बैंक में, मान लो पेपर में पहली बार आ जाता तो क्या करते? क्वेश्चन क्या है? व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग द डिसीजन ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन आई शुड गिव। भाई क्या देखते हो मॉडिफिकेशन में? नहीं नहीं, आप मेरे को हैंड रेस के बताओ, विच टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन आई शुड गिव, क्या फैक्टर कंसिडर करोगे? हाँ जी, पहले हैंड रेस करो जो लोग बता सकते हैं। ये आपके पेपर का सरप्राइज क्वेश्चन आ गया, बुम 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 बुम। आपने पेपर में बताना है, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आपने किताब पढ़ी, उसमें कहीं नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको अटेम्प्ट तो करना है किताब से ही। तो क्या क्या लिखें? हैंड रेस करो, कौन कौन बताएगा? हाँ जी बेटा बताओ, आप बताओ। अच्छा, और? हाँ जी, आप? हाँ ठीक है, बस तालियां बजाएं, यही तो 2 पॉइंट होते हैं सभी का, यही था आंसर जिन्होंने। अरे यार यही तो देखते हो, क्वालिफाइड और एडवर्स में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होता है? परवेजिवनेस। और डिस्क्लेमर में क्या होता है? वी आर अनेबल टू कंडक्ट ऑडिट। यही फैक्टर आपने देखना है। अब देखो ये क्या बात थी, ये दिमाग थी, अब मैं जजमेंट थोड़ी ना पैदा कर दूंगा आपके दिमाग में। लो जी, which type of opinion is appropriate? The decision regarding which type of modified opinion is appropriate depends upon दो फैक्टर होते हैं। नंबर वन, the nature of matter giving rise to the modification, that if the whether the financial statement are materially misstated or in case of inability to obtain sufficient appropriate audit evidence may be materially misstated। और दूसरा, the auditor judgment about the pervasiveness of the effect of possible or the possible effect of the matter on the financial statement। ये दो बातों के बेस पे हम डिसाइड करते हैं क्वालिफाइड जाएगा, एडवर्स जाएगा या डिस्क्लेमर। ये टेबल बना के दिए, हालांकि टेबल आप एग्जाम में ना भी बना के दें तो चलेगा, ये आपकी जो बुक में टेबल है वही है। समझ आया? अब ये क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लियर लगा सबको? क्वेश्चन समझ आया? आगे चलें, 11th क्वेश्चन। ये दोबारा भी आएगा, ये नए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, देखो यहां लिखा हो, ये नया वाला है। हाँ कर लो, लिख लो आप। मैटर्स दैट अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन। मैटर्स auditor will consider for the modified opinion, which type of modified opinion? Discuss the factor affecting the decision of the auditor regarding which type of modified opinion is appropriate। क्वेश्चन बैंक लाए नहीं आप? कोई बात नहीं, सेम हुई तो आगे पीछे हुआ तो आप ओपन करके क्वेश्चन बैंक में मार्क करते रहो, ठीक है, जो सेम है आपका। लो जी, 11th क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन सेम आएगा दोबारा, मैं मार्क करवा दूंगा, तो एटलीस्ट आप ओपन तो रखो। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज पर एस 705। ठीक है, ये तो प्लेन हो गया बिल्कुल, छोड़ देते हैं इसको। इल्यूस्ट्रेट द सर्कमस्टांस व्हेन ए मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर ओपिनियन इज रिक्वायर्ड, कि आप कब मॉडिफाई करोगे। ऑल्सो स्टेट द फैक्टर फॉर मेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन इज एप्रोप्रिएट। ले भाई आ गया सेम क्वेश्चन, ठीक है जी, एग्जाम May 23 का क्वेश्चन था, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, ये आपके क्वेश्चन बैंक में है। तो आप इसके ब्रैकेट में ऐसे करके क्या लिख लेना, न्यू एसएम। क्लियर है? क्लियर है जी? तो ये क्वेश्चन ना मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है जो चीज किताब में डायरेक्टली हेडिंग नहीं दी गई ना, बच्चे का दिमाग घूम जाएगा वहां पे। अगर उसको हेडिंग दे दी तो वो आंसर बता देगा, लेकिन अगर उससे कुछ पूछ लिया ऐसे कि बना के केस स्टडी बना के, जहां उसको खुद से सोचना पड़े कि क्या लिखना है, वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से हमें जजमेंट जहां आ गया वो रेलेवेंट क्वेश्चन है। लो जी, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर मॉडिफाइड रिपोर्ट। मॉडिफाइड रिपोर्ट क्या है? डिस्कस डिस्क्लोजर पैटर्न व्हेन द ऑडिटर इंक्लूड एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर रिपोर्ट। क्या पूछ रहा है? मॉडिफाइड रिपोर्ट क्या है? तो मॉडिफाइड में तो आप तीनों डाल दोगे, कौन कौन सी? क्वालिफाइड, एडवर्स, और कह रहा है कि एम्फेसिस ऑफ पैराग्राफ डलेगा तो आप क्या मॉडिफिकेशन करोगे, क्या चेंज होगा। तो आप दोनों के बारे में बता सकते हो, ओपिनियन पैराग्राफ भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ भी।
अब मैं आज आपको एक छोटी सी नई चीज समझा रहा हूं, ठीक है, सुनिए। पता नहीं ये टेक्निकली सही है या गलत है, इसलिए सिर्फ आप समझने के लिए समझ लेना इस बात को जो मैं बोल रहा हूं। आपको पता है, अगर मैं एस से 700 के हिसाब से रिपोर्ट बनाता हूं, जहां पे मैं ट्रू एंड फेयर व्यू देता हूं, तो इस रिपोर्ट को कौन सी रिपोर्ट बोलते हैं? अनमोडिफाइड रिपोर्ट, हाँ या ना? इस अनमोडिफाइड रिपोर्ट में हम 2-3 पैराग्राफ डाल सकते हैं, दैट इज ईओएम पैरा, ओएम पैरा, कैम पैरा, हाँ या ना? स्टिल द रिपोर्ट इज अनमोडिफाइड रिपोर्ट। अगर मैं इस रिपोर्ट को क्या बोल रहा हूं, तो वो कब होगी? जो अभी अभी आपने ऊपर 2 पॉइंट पढ़े हैं, बिकॉज ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट और अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऐसे केस में मॉडिफाई करूंगा, और मॉडिफाई में आप क्वालिफाई भी कर सकते हो, एडवर्स भी कर सकते हो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी आप लोग दे सकते हो। यहां तक क्लियर सभी को? आपका आईसीआई बोलता है कि अगर मैं ईओएम पैराग्राफ दे रहा हूं या ओएम पैराग्राफ भी दे रहा हूं, तो इस चीज को भी हम क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड रिपोर्ट। मुझे ये चीज एक्चुअली नहीं समझ आई, मैं इसलिए आपको आखिरी में क्वेश्चन बैंक में लाके समझा रहा हूं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। है? हाँ हाँ, मैंने वहां नहीं समझाई आपको ये बात। क्या कहता है आईसीआई कि ऐसे 700 में ट्रू एंड फेयर व्यू डाल रहा हूं ना, तो ये अनमोडिफाइड ओपिनियन है, लेकिन अनमोडिफाइड रिपोर्ट है। लेकिन अगर मैंने उस रिपोर्ट में कोई भी पैराग्राफ डाल दिया, ईओएम या ओएम, तो इस रिपोर्ट को बोलेंगे कौन सी रिपोर्ट? मॉडिफाइड रिपोर्ट। अब कह रहे हैं मॉडिफाइड रिपोर्ट में 2 बातें आ गई। एक ऐसी मॉडिफाइड रिपोर्ट जो ओपिनियन को चेंज नहीं करती। क्या ईओएम पैरा ओपिनियन चेंज करता है? बताओ, करता है क्या? या फिर कोई ऐसा रीजन जिसकी वजह से आप मॉडिफाई कर रहे हो जो आपकी ओपिनियन को क्या कर दे? चेंज कर दे। तो यहां पे चेंज नहीं हो रही। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई ओपिनियन मॉडिफाई नहीं, क्या मॉडिफाई? रिपोर्ट अगर मॉडिफाई करनी हो तो कैसे होगी, तो आप बोल देना सर रिपोर्ट मॉडिफाई तो 2 तरीके से हो सकती है। एक ऐसा तरीका जिससे ओपिनियन चेंज हो जाए, एक ऐसा तरीका जिससे ओपिनियन चेंज ना हो। फिर आपसे पूछेंगे अगर ओपिनियन चेंज हो जाए तो कौन सा तरीका? सर व्हेन वी आइडेंटिफाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट और वी आर अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, इन दिस केस वी कैन गिव 3 टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। कौन कौन सी? क्वालिफाइड, एडवर्स। और मैं बोलूं अच्छा एक ऐसा बता कि कब आप बोल रहे हो कि मॉडिफाइड रिपोर्ट तो होती है बट ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं होती, तो आप बोलना सर जब हम कोई भी पैराग्राफ डालते हैं, दैट इज ईओएम और ओएम। समझ आया? तो मॉडिफाइड रिपोर्ट में 2 बातें आ जाती हैं। एक बात जिससे आप ओपिनियन मॉडिफाई करते हो, एक बात जिससे आप ओपिनियन मॉडिफाई। आपके मेन बुक के अंदर मैंने चार्ट बना रखा है, हमने डिस्कस नहीं किया था, वो मैंने छोड़ दिया था, वो यहां पे अब आप समझ लो। देखिए तो क्या कह रहा है, व्हाट आर मॉडिफाइड रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में तो दोनों आ गई, ऐसा केस भी जिसमें ओपिनियन मॉडिफाई और ऐसा केस भी जिसमें ओपिनियन मॉडिफाई होती है। और फिर आखिरी में उसने पूछा डिस्क्लोजर बता दो ईओएम के केस में, ठीक है। और आखिरी में अगला क्वेश्चन भी सेम है, एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टांस व्हेन ऑडिटर में कंसिडर इट नेसेसरी टू इंक्लूड ईओएम। तो क्या पूछ रहा है? ईओएम के क्या पूछ रहा है? एग्जाम्पल्स। लो जी, अब ये आंसर देखिए, modified report as per SS 705, modification to the opinion in the independent audit report and report is considered to be modified when it include। कब कब बेटा 2 केस में modify होगी? नंबर 1, matters that do not affect the audit opinion। तो वो मैटर कौन कौन से बेटा? EOM और OM। एंड द मैटर्स दैट डू अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन, वो कौन से मैटर हैं? क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर और एडवर्स। Therefore, modified report can be of 2 category. Number 1, matter that do not affect audit opinion and matter that do affect the audit opinion। समझ आया? क्लियर है? ये चार्ट है आपकी किताब में, आप देख लीजिए पेज नंबर 705 के नीचे चार्ट दिया हुआ है आपकी मेन किताब में, ठीक है। The auditor shall modify the opinion in the audit report when the auditor concludes that based on the audit evidence obtained, the financial statement as a whole are not free from material misstatement, or the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that the financial statement as a whole are free from material। उसके बाद आपका नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ऐसे 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कब दोगे आप? एग्जाम्पल। दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने एक साथ दे दिया, ठीक है। हाँ बोलो। कैम नहीं आना चाहिए, लेकिन कैम अभी नया स्टैंडर्ड आया है ना,
तो इसलिए ऐसा ही नहीं रख रखा। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, चीता हो यार तुम। जजमेंट कुछ ही बच्चों का चल रहा है। लो जी, यूएम और ओएम कर दिया। बच्चे का रीजन बहुत सही था इसका। कह रहे सर आपने ये कैम जो लिखा है ना, ये हटाओ सर। देख रहे हो, कह रहा है हटाओ। मैंने कहा क्यों? कह रहा है ये तो कंपलसरी होता है ना। अगर आप कैम भी लिखोगे, इसका मतलब तो हर रिपोर्ट क्या है। बहुत बढ़िया, समझ आया। तो मॉडिफाइड रिपोर्ट दो बार हो सकती है, जब आप ओपिनियन, ऐसी रिपोर्ट जो आपके ओपिनियन को इफेक्ट कर रही है और ऐसी जो आपके ओपिनियन को इफेक्ट नहीं कर रही है। तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, जो आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद 12, और ये वाला भी मार्क करवाया था ना मैंने, 11। ठीक है, क्लियर है। लो जी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। स्टेट द सर्कमस्टांसेस विच कुड लीड यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग इन द ऑडिट रिपोर्ट। सारी पूछ ली, हालांकि पेपर में इतना नहीं पूछेगा। कह रहे कब क्या दोगे? मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन में तो तीनों आ गई, तो वही वाला क्वेश्चन जो ऊपर था अभी, दो सिचुएशन। फिर अलग भी पूछ रहा है, डिस्क्लेमर कब दोगे, एडवर्स कब दोगे, और मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था, ये आपको याद करना है। चले आगे। The auditor report is considered to be modified अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस डिस्कस। तो ये दोबारा किसकी बात कर रहा है? रिपोर्ट मॉडिफाइड। तो रिपोर्ट कितने तरीके से मॉडिफाई हो सकती है? दो तरीके से। तो ये क्या है? रिपीट क्वेश्चन है। डिफाइन ईओएम एंड हाउ इट शुड बी डिस्क्लोज इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। क्या पूछ रहा है? ईओएम क्या है, और एग्जाम्पल ना, हाउ यू विल डिस्क्लोज इन दी, ड्राफ्ट करके दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ आया? अगला, डिफाइन ईओएम व्हेन द ऑडिटर शैल इंक्लूड ईओएम। कब इंक्लूड करोगे? ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ द ऑडिटर विल इंक्लूड ईओएम। तीन बातें बताओ कौन कौन सी? मीनिंग, पर्पस या ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद ड्राफ्ट जो अभी ऊपर आया था। क्लियर है? क्लियर है जी। चले आगे, चले आगे। ये अभी आपका नहीं हुआ है, ये अभी मैं छोड़ रहा हूं 7-10। अदर क्वेश्चंस, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आप रीड करना। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है, कॉमन यूजर की रिक्वायरमेंट को जो पूरा करे। ठीक है। एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मतलब ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आता है, पूरी रिपोर्ट। समझ आया? आपको सिर्फ एलिमेंट बताने हैं, एलिमेंट में ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आएगा। तो ऊपर से स्टार्ट हो जाना। द ऑडिट रिपोर्ट शैल इंक्लूड ए सेक्शन। अगला क्वेश्चन देखो, द ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड ए सेक्शन डायरेक्टली फॉलोइंग द ओपिनियन सेक्शन विद द हेडिंग एक्सप्लेन व्हाट इज इंक्लूडेड इन बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन। हालांकि इसको बताना नहीं चाहिए था, इसको ये बताना चाहिए था, ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड ए सेक्शन डायरेक्टली फॉलोइंग द ओपिनियन सेक्शन, काइंडली एक्सप्लेन व्हाट इज इंक्लूडेड इन दैट सेक्शन। तो फिर आपको खुद डिसाइड करना पड़ता। ओपिनियन के बाद बेसिस ऑफ ओपिनियन आता है, और उसमें हालांकि क्वेश्चन सिंपल कर दिया आप लोगों के लिए, बता दिया इसने। तो आपके ना इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे जहां पे आपको खुद से ही ढूंढना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है। समझ आ रही बात? और एक और बात तो मजे की, ऑडिट में आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे जहां पे आंसर दिया होगा, क्वेश्चन दिया ही नहीं होगा, आंसर दिया होगा और आखिरी में लिख देंगे एक्सप्लेन। तो इसका मतलब ये आंसर 8 लाइन का है, 2 लाइनें दे दी है, 6 आपको लिखनी है। समझ आ रही है मेरी बात? क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आंसर लिख देगा और आखिर में लिख देगा क्या? एक्सप्लेन। इसका मतलब क्या है भाई? 4 पॉइंट थे, एक हमने बता दिया, 3 अब आप बता दो। तो फिर आप क्वेश्चन की हेडिंग भी बताओगे कि ये किस क्वेश्चन के रिगार्डिंग है। एक आपने बता दिया, लो जी 3 मैं बता रहा हूं। आप चाहो तो वापस से वो चौथा पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है जी, चलें आगे। ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट आ गई। अगला क्वेश्चन,
The auditor shall evaluate whether the financial statements are prepared in accordance with the requirement of the applicable FRF. The evaluation shall include consideration of qualitative. ये अभी मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन, ऐसे 540 के साथ होएगा ये. 540 की रेफरेंसिंग है यहाँ पे. हाँ है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं. ठीक है, देखो भैया आपकी बुक में आ रहा होगा और ये नए स्टडी मटेरियल में भी दिया है आईसीआई ने. द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट वेरीफाई करने की बात करता है. क्वेश्चन नंबर बताना जरा, आपके क्वेश्चन बैंक में कौन सा है? 20. आपके पुराने क्वेश्चन बैंक जो आप लोग के पास है, क्वेश्चन नंबर 20 सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा. ये वाला भी, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है. ये मैं आपको अलग से करवाऊंगा बकायदा ही पूरा कंसेप्ट ऐसे 540 के साथ. और एक काम करना बेटा, ऐसे 540 में जाओ. आप लोगों के पास तो बुक ही नहीं होगी मॉड्यूल 1 है. ऐसे 540 पे जा बेटा, लिख क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. 540 में जाओ, चैप्टर 5 में मिलेगा. सिलेबस में है आपके, दिखा. फाइव में नहीं है तो 9 में और देख लेते हैं. सिलेबस में नहीं है आपके. सिलेबस में नहीं है आपके एस्टिमेट्स. कोई बात नहीं, इसको मैं अलग से करवाऊंगा. हाँ, एक काम करो, आप कहीं पे भी लिख लो क्वेश्चन नंबर, क्योंकि रह जाएगा अदरवाइज आखिरी तक. नहीं, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑडिट रिपोर्ट में लिख लो कवर क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, लो जी आगे देखिए, क्योंकि अभी समझा नहीं पाऊंगा, टाइम नहीं है इतना. एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक स्पेसिफिक इवैल्यूएशन व्हाइल फॉर्मिंग एन ओपिनियन. ठीक है बेटा, सेम है. द रिक्वायरमेंट ऑफ एस 700. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, और ये जनरल क्वेश्चन है, कहीं भी कवर्ड नहीं है. आईसीआई ने बस तुक्का मारा है, लेकिन आईसीआई ने कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा, सिर्फ आरटीपी में दिया है. बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है. कहता है रिक्वायरमेंट ऑफ 700 आर एम्ड at addressing an appropriate balance between the need for consistency and comparability in auditor report globally explain. Yes, आपका एसए 700 क्या कह रहा है? एम आर एम्ड, मतलब ऑब्जेक्टिव, पर्पस. एसए 700 क्या देता है? 700 क्या देता है आपको? ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट. कह रहे उसका एम है कि वो बैलेंस क्रिएट करे कंसिस्टेंसी के अंदर और कंपेरेबिलिटी में ऑडिट रिपोर्ट ग्लोबली. क्या हमारी ऑडिट रिपोर्ट ग्लोबली एक्सेप्टेड होती है? क्यों होती है? क्योंकि हमारा ऑडिट करने का तरीका सेम है, रिपोर्ट सेम है, तो कंपेरेबिलिटी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है. और हमारी ऑडिट रिपोर्ट में तो सिग्निफिकेंट मैटर की ऑडिट मैटर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, तो इसलिए हमारी रिपोर्ट को कोई भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है. तो ये भी आप एक बार रीड कीजिएगा, या हम इसको अलग से तसल्ली से रीड कर लेंगे. मार्क कर लेना अपने क्वेश्चन बैंक में. आगे देखिए, Guru is in the process of preparing the final audit report of JPA Private Limited and would like to disclaim his opinion, दे ही दिया, on the financial statement due to inability to obtain sufficient appropriate audit evidence. How Guru shall amend? How Guru shall amend क्या? The description of auditor responsibility as required by SA 705 आएगा. यहाँ पे आईसीआई ने गलत लिखा है 700. हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी 700 में आती है, लेकिन अब कैसे अमेंड होगा वो 705 बताएगा. क्वेश्चन क्लियर है? क्या है ईओएम का ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन? क्लियर है ना बेटा? ठीक है, अगला क्वेश्चन. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे, सॉरी
यस, मैं दोबारा रीड कर रहा हूं। सी गुरु इज इन द प्रोसेस ऑफ डिस्क्लेम दे रहा है ना, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ईओएम नहीं, डिस्क्लेमर के पॉइंट देने आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन, मैंने ईओएम बोल दिया गलती से, ठीक है। 3 पॉइंट आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन आप खुद से रीड कीजिए और आंसर बताइए। Delight Food Limited, D Limited is a company engaging in the production of Smolly balls. During the year 2021, the company transferred its account to computerized system, that is SAP, from manual system of accounts. Since the employee of the company were not well versed with the SAP system, there were many errors in the accounting during the transition period. As such, the statutory auditor of the company were not able to extract correct data and reports from the system. Such data were not available manually also. Further, the employee and the management of the company were not supportive in providing the requisite information to the audit team. कोई भी आंसर नहीं बताएगा, सिर्फ एंट्रीज होंगे. The auditor believed that the possible effect of the financial statement of undetected misstatement could be both material and explain the kind of audit report that the statutory auditor of the company should issue in this case. Disclaimer of opinion. सबको याद आया? So you have to explain disclaimer of opinion and you have to draft the opinion paragraph. Question number 26. The person conducting the audit should take care to ensure that the financial statement would not mislead. चैप्टर 1 का क्वेश्चन भी हमने यहां पे आपके लिए दिया है. 27. एनजी लिमिटेड अपॉइंटेड. आप ये क्वेश्चन बैंक एक बार सेल्फ कीजिएगा आराम से 2-2.5 घंटे लगाकर. जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए जब आप खुद से करें वो आपको मार्क करना है, ठीक है. अभी मैंने तो अपने हिसाब से करवा दिए भाई, ये 2 क्वेश्चन, अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन मार्क करवाए ना, सिर्फ 4 क्वेश्चन मार्क करवा दिए मैंने, 4 करवाए हैं, बट हो सकता है आपके लिए 8 रेलेवेंट हो. एनजी लिमिटेड अपॉइंटेड CAN as the statutory audit for the year 2021-22. प्रीवियस ईयर ऑडिटर गेव ए क्वालिफाई. ये आपके सिलेबस, ये आपका नहीं है बेटा, ये भी आपका नहीं हुआ है, ये भी आपका नहीं है. 299 आप देख लीजिएगा, प्लेन क्वेश्चन होते हैं इसके सारे. बस भैया ऑडिट रिपोर्ट के यही क्वेश्चन है. तो 4 क्वेश्चन आपने मार्क कर लेने हैं, ठीक है. कल हम करेंगे, कल आपका टेस्ट है. आपको मैं बता देता हूं, यू गाइस हैव सम हॉलीडेज, लिख लीजिएगा डेट्स. सेम टाइम, क्लास के टाइम पे टेस्ट है कल आपका 11 बजे. आपकी छुट्टी है बेटा, कल 7 को आपका टेस्ट है. अच्छा फिर मेरे पास फ्राइडे एक ही दिन है. 8th को नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे. चलो, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, उसका एक पोर्शन खत्म ही करेंगे हम, ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी में 3 चैप्टर हैं. आपका एक चैप्टर है ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, मैं बोल सकता हूं गूगल ड्राइव वाले बच्चों का लास्ट चैप्टर, ठीक है. उसमें आपके 3 चैप्टर है. गवर्नमेंट ऑडिट, फिर उसके बाद कुछ स्मॉल एंटिटीज, फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी. बल्कि 4 चैप्टर बोलने चाहिए. और एक है फिर बैंक ऑडिट. बैंक ऑडिट भी तो, बैंक भी तो अपने आप में एक एंटिटी है, लेकिन बैंक बहुत बड़ा है इसलिए उसको एक सेपरेट चैप्टर बना दिया. तो देखा जाए अब हमारा जो पोर्शन बचा है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी बचा है. एंटिटी में मल्टीपल एंटिटीज हैं, तो हम 8th को गवर्नमेंट एंटिटी खत्म कर देंगे. अरे है ही 3 पेज पूरा. ठीक है. और उसके बाद आप लोगों की छुट्टी है 9th, फ्राइडे भी छुट्टी आपकी, 10th आपका छुट्टी है, सैटरडे, संडे आपका ऑफ है, ठीक है. 3 दिन आप लोगों की छुट्टी है. आप आराम से एंजॉय कीजिएगा, मजे कीजिएगा. पढ़ाई वैसे भी आपने करनी नहीं है, ठीक है. 12, 13, 14 और 15 हमारी आखिरी 4 क्लास रहेगी, ठीक है जी. एक क्लास हमारी अभी 8th को हो जाएगी. डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी में 3 लेक्चर लगेंगे. 2 क्लास हमारी रहेगी 12 और 13 को. 14th और 15th को हम देखेंगे कहीं पे कुछ पेंडिंग तो नहीं रह रहा है. और 2 दिन मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं, मतलब 13 तारीख को यू गाइस विल बी फ्री फ्रॉम माय साइड, ठीक है. कोई फेयरवेल नहीं है, कोई फेयरवेल नहीं है. जो स्टूडेंट 8 पेपर में नंबर लेकर आएगा उसको ऐसी फेयरवेल दूंगा जो आपने सोची भी नहीं होगी. आपको पेपर देना पड़ेगा. ये मेरे एफर्ट थे जो अभी हम 15 तारीख तक लगाने वाले हैं. उसके बाद आपके एफर्ट चाहिए. फेयरवेल होगी जिस दिन आप मेरे को टेस्ट में नंबर लाके दोगे. पार्टी बोलते हैं ना फेयरवेल को. फेयरवेल इज ए पार्टी. कब करते हैं फेयरवेल? जब हम एक दूसरे से अलग जा रहे होते हैं. हम अलग नहीं जा रहे हैं, हम साथ में हैं. हम साथ में हैं, बहुत अच्छी पार्टी करेंगे, लेकिन आपके एफर्ट्स के बाद.
क्लियर है? साउंड एंड क्लियर? टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे कॉन्टिन्यूस यहां पे आके 28 फरवरी तक आप लोगों को, ठीक है? जितने भी अगर आप घर जा रहे हैं घर से अटेम्प्ट करके भेजेगा, टेस्ट पेपर मैंडेटरली अटेम्प्ट करना है। आप लोगों के नंबर आ रहे हैं 12, 10। एक बच्चे ने इतना बढ़िया लिखा, मैंने उसके आंसर शीट रीड नहीं की, बट कंटेंट बहुत बेहतरीन था। मैंने कहा यार इसके आंसर शीट फटाफट से चेक करके नंबर बताओ। मेरी टीम कह रही सर नंबर आ गए। मैंने कहा बताओ, कह रही 12। मैंने कहा क्यों? कह रहे सर सारी शॉर्ट फॉर्म यूज की है, स्पेलिंग मिस्टेक, एक भी स्पेलिंग सही नहीं है, एक भी। ठीक है जी, कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट पता है, स्पेलिंग मिस्टेक गलत है, सारी स्पेलिंग्स गलत हैं, सारी कुछ जिसकी स्पेलिंग नहीं आ रही थी उसको कैसे लिख दिया? शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। मेरी टीम ने सारे नंबर काट दिए। नंबर कितने हैं? 12। तो ये बातें ध्यान रखना, कभी भी शॉर्ट फॉर्म आपने यूज नहीं करनी है। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है तो जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो अभी कर लो। टेस्ट पेपर विल बी दी की टू सक्सेस, हमेशा याद रखना। पेपर में जाके अगर पहली बार दूसरी बार लिख रहे हो, आपको पास हो जाओ तो देखो, पास और फेल मेरे लिए कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, बट आप कुछ बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं कर पाओगे, उखाड़ नहीं पाओगे। सही बोल रहा है ये। आपको अगर कुछ अच्छा करना है तो ये 7-8 पेपर आपको देने पड़ेंगे। इसी के साथ इतना ही। कोई क्लास खींचेंगे नहीं, कोई भगाएंगे नहीं, तसल्ली से पढ़ाएंगे, क्योंकि आखिरी की 5-7 क्लासेस हैं, जितना एंजॉय करना है कर लेते हैं, ठीक है? आखिरी में एक आपको स्टडी प्लान बना के दूंगा मैं कि कैसे पढ़ाई करनी है। आज की वीडियो में इतना ही। बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों। मजा आ रहा है? ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा पढ़ा दिया? नहीं ना? चलो जी, आईटी टीम एक बार किसी को भेज दीजिएगा प्लीज। लाइव वाले